बात यह है, आप हजरात तवज्जो से सुन लीजिए। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी है, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और न ही किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा भी होगा इंशाअल्लाह। मैं तुम्हें मैदानी कत्ल किताल में नहीं उतार रहा हूं, बस उस मैदान में उतार रहा हूं जब जब नबी पाक की सुन्नतों को दुनिया खत्म करने की कोशिश करेगी, आसमान से जमीन से मदद आने के लिए इंतजार नहीं करोगे। हर घर से बच्चा निकलेगा, तुम जितने मेरे नबी की मुखालफत करोगे, मैं अपने हर बच्चे को हुजूर का आशिक बनाकर निकालूंगा। कल को अगर फसादात भड़का दिए जाए, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे ज़बा कर दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारी औरतों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, कुरान पाक को जलाने की कोशिशें होंगी, मस्जिदों के मीनार और गुंबद खत्म कर दिए जाएंगे, ये सारे हालात बढ़ते जाएंगे। तो क्या तुम इन तूफानों से घबरा कर ये फैसला कर लोगे कि जब तक मैं इस दीन में रहूंगा रोजाना एक मुसीबत को झेलना पड़ेगा, अच्छा है इनकी ही जय जय करूं जैसे कुछ चले गए? तो मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा कदम जरा बराबर डगमगा गया तो फिर आज ही से तय कर लो कि तुम ईमान में आए नहीं थे, मुनाफिकत में थे। निफाक था। जिसका ईमान है वो उन आंधियों में एक ही सहारे के साथ जिंदा रहेगा। एक ही सहारा, छोड़ो, कोई कायद नहीं मिलने वाला है, मुश्किल है। रहनुमा, कायद, जमात, पार्टी, निगरान, सिपह सालार, ये सब एक तरफ रखो। उन हालात में तुम हर तरफ देखते रहोगे जिसको आला हजरत ने फरमाया है, साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। फिर झुंझलाकर सर दे पटखो, चल रहे मौला वाली है। हालात ऐसे आएंगे कि तुम साथी साथी कहकर पुकारते रहो, मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। उस जमाने में एक ही सहारा होगा। फरमाया बुजुर्गों ने कि जिसके सीने में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होगी, उन आंधियों से वो टकरा करके भी साबित कदम रहेगा, वो साबित कदम रहेगा। हर आने वाली आंधी का रुख मोड़ देगा। कत्ल बहुत सारे हो जाएंगे, इम्तिहानात बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा शहदाई और सच्चा वफादार उन आंधियों को फेस करेगा, मुकाबला करेगा और अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की जो सबसे बड़ी मदद आनी है, इंतजार है सबको। हालात बदलने चाहिए। सुनो, एक बशारत में देता हूं। ये शेर यूं ही मैं नहीं सुनाता। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये यूं ही नहीं कहता, यूं ही नहीं कहता। अल्लाह की सबसे बड़ी मदद जो आने वाली है वो करीब है, करीब है, करीब है। वो किस तरह से आएगी? अन करीब मदीने तैयबा से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और इमाम मेहदी आएंगे खाने काबा के पास, और उस वक्त अख्ताब, औताद, अब्दाल, औलिया उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर वो निकलेंगे और फिर मुल्क शाम आएंगे। तो इमाम मेहदी का जमाना करीब है। मेरे मुस्तफा की हदीसों का मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। आपने अभी शायर से सुना, इस्लाम था, इस्लाम है। इस्लाम हाँ, सिर्फ तुम्हारे गांव में नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह अमेरिका में भी रहेगा।
यूरोप में भी रहेगा, अफ्रीका में भी रहेगा। थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। कुछ बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए वो पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, अब उनको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात लेकर जाए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।